Once again, I welcome all of you in the online teaching classes. तो जैसे बच्चों आप जानते हो जो पिछला मैंने लेक्चर दिया था वो थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल, तो इक्वेटोरियल लाइन क्या थी? जो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल ए बी, उसपे हम सेंटर से डाइपोल पे एक लाइन ड्रा करते थे और जिसपे हम क्या निकालते, उसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो किस तरफ जाती थी, वो वहां पर ऊपर जाके वो उसकी लेफ्ट तरफ जाती थी। आज हम जो हमारा जो आई टॉपिक है उस अगर मिजाज पे न जाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन जो कौन सी होती है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है। तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आई जिसकी इंटेंसिटी निकालनी है वो एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए। एक्स एक्सिस जहां हम इस लाइन को यहां से आगे ले जा सकते हैं, जहां हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, इस तरफ या उस तरफ किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल हमने निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पे निकालनी है। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास पी। ये क्यू से ये क्यू चार्ज, ये टेस्टिंग चार्ज क्यू जीरो है, क्यू टेस्टिंग चार्ज क्यू जीरो। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये कहां है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। क्यों कि जो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है और इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इस तरफ होती है। जैसे हम देखते थे ये क्यू चार्ज है तो इस पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो बाहर से अंदर की तरफ आती थी, ऐसे ऐसे वो ऐसे इसकी तरफ। ये अपनी जो नेगेटिव चार्ज है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी। अब इस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस पॉइंट पे क्या लगेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो कहां पर बनेगी, इस तरफ। इसका नाम रखेंगे हम E2। बच्चों समझाइए आपको कैसे। ये फोर्स लगी कौन सी, क्यू पॉजिटिव, और ये टेस्टिंग चार्ज पे कौन सी फोर्स होती है, इस पे भी क्यू, इस पे भी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेगी, ये रिपल्शन करेगी। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की E2 होगी वो कहां जाएगी, इस तरफ जाएगी, वो आगे की तरफ जाएगी। तो बच्चों आप बताओ मुझे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किस तरफ होगी, वो इसी तरफ ही होगी, क्योंकि ये रिपल्शन किस तरफ है, इसका ये पॉइंट इस तरफ जा रहा है, तो इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। अब बच्चों जो ये इसका जो ये सेंटर है, सेंटर से क्यू और Q2 तक इसका जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं 2L। तो ये क्यू और O तक जो A और O का जो डिस्टेंस होता है हम इसको बोलते हैं L, और ये भी डिस्टेंस O से B तक, ये भी डिस्टेंस हमारा आ गया L। O से लेकर P तक जो हमारा डिस्टेंस है हम उसको कहते हैं R डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहां तक है हमारा बच्चों, O से लेकर P तक। O से लेकर जो P तक था हमारा वो डिस्टेंस कौन है, R है। ठीक। अब आपने यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये E2 और E1। अब आप मुझे बताओ E1 बड़ा है या E2, किस पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, E1 पे लग रही है या E2 पे लग रही है। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा E2 ग्रेटर देन E1। E2 ग्रेटर देन E1 कैसे हो गया, चार्ज दोनों ये सेम है। तो अब हम देखेंगे डिस्टेंस से किसका डिस्टेंस ज्यादा है और किसका डिस्टेंस कम है। जिसका डिस्टेंस कम होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कम होगी। इसका एक फार्मूला और भी है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 r²। तो यहां पर क्या होता है, E जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/r²। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पर। ये समझिए आपको। तो यहां पर देखो आप, ये क्यू से लेकर पॉइंट P तक, ये यहां से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब E1 की जो है E1 छोटा होगा। तो E1 छोटा होगा, और ये देखो पॉइंट B से लेकर और पॉइंट P से E तक
ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कम है, क्यों कि यहां पर जो ये फोर्स है और ये Q0 और Q1 में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है वो यहां पर ये इसके बिल्कुल नियर है, इसलिए हम कहेंगे कि E2 इज ग्रेटर देन E1। बच्चों ये समझ आया कि E2 कैसे बड़ा है E1 से। ये पॉइंट चार्जेस दो हैं वो सेम है, मगर हमने क्या देखना है, इनके बीच में डिस्टेंस देखना है कि किसका डिस्टेंस ज्यादा है। यहां पर E2 का डिस्टेंस ज्यादा है E1 से। कैसे देखो, ये दोबारा एक बार फिर दोबारा देखो इसको, ये Q से लेकर P तक ये डिस्टेंस देखो कितना बड़ा डिस्टेंस है ना, बड़ा डिस्टेंस। तो जहां पर डिस्टेंस बड़ा होगा वहां इलेक्ट्रिक फोर्स कम लगेगी, जहां पर डिस्टेंस कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगी। तो ये B से लेकर Q पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है वो ज्यादा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इसका मतलब है E2 इससे बड़ा होगा, E2 ग्रेटर देन E1। अब बच्चों हमने ये देख लिया, और अब उसके बाद हमने देखना है कि डिस्टेंस A टू P तक क्या डिस्टेंस होगा और B टू P तक क्या डिस्टेंस होगा। ये देखो A टू P, पहले हम A टू P का डिस्टेंस निकालेंगे। A टू P का डिस्टेंस कौन सा हो गया बच्चों देखो, ये यहां से लेकर ये सारा डिस्टेंस P यहां तक है, ये इतना, ये डिस्टेंस। इस डिस्टेंस में देखो यहां तक तो आ गया जो ये R डिस्टेंस है, और देखो A से लेकर O तक कितना डिस्टेंस है, ये L है। A से लेकर O तक कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है L। इसका क्या मतलब हुआ कि जो AP है किसके बराबर है, R प्लस L। ये इसके बीच में ऐड हुआ क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस है, इसका ये आधा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस है यहां से लेकर P तक, ये हो गया R प्लस L, ये पूरा डिस्टेंस हो गया R प्लस L हमारे पास। इसी तरीके से हमने B और P का डिस्टेंस निकालना है। B और P का डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये B और P का ये डिस्टेंस आ गया सारा, यहां से O से लेकर P तक डिस्टेंस R, और O से लेकर B तक जो डिस्टेंस हमारा L। इसका मतलब ये यहां से हम अगर करते इसको तो ये होता R प्लस L, मगर ये L हमने कौन सा डिस्टेंस देखना है, हमने डिस्टेंस देखना है B और पॉइंट P के बीच में डिस्टेंस। इसका मतलब R हमारा निकल जाएगा, ये आएगा R माइनस L। ये दो डिस्टेंस हमारे पास आ गए। पता लगा आपको, A प्लस P R प्लस L, B प्लस P इक्वल टू R माइनस L, ये दो डिस्टेंस आ गए। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q देखनी है। हम लिखेंगे यहां पर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। Q चार्ज की वजह से हमारे पास क्या फील्ड, हमारी फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी पॉइंट P पे, तो ये होगी E1, इसको हम लिखेंगे Q14 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, A और P का। A और P का क्या डिस्टेंस निकाला था हमने, R प्लस L। यहां पर होता था ना R का डिस्टेंस, तो R का स्केयर, डिस्टेंस का स्केयर, यहां पर डिस्टेंस है R प्लस L का स्केयर। ये मेरे पास आ गया E1 ड्यू टू माइनस Q की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्लस L का स्केयर। अब इसी तरीके से द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। Q चार्ज की वजह से क्या होगी, वो होगी हमारे पास E2, इसके ऊपर वेक्टर लगा देना, ये वेक्टर फॉर्म में E2 इज इक्वल टू Q4 पाई एप्सिलॉन 0, डिस्टेंस इसका क्या है R माइनस L, R माइनस L का स्केयर। ये होगा हमारे पास इसका डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, E2 माइनस E1। ये कैसे आ गया, देयरफॉर E2 ग्रेटर देन E1, क्योंकि E2 जो है वो ग्रेटर देन है E1 से, इसलिए हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब हमने
क्या करनी है, यहाँ पर E2 की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर E1 की वैल्यू पुट करनी है। तो E2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r माइनस एल का स्केयर माइनस E1 की क्या है, क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस एल का स्केयर। ये आ गया हमारे पास क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r माइनस एल का स्केयर और प्लस एल। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, देखो यहाँ पर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर भी है और क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर भी है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो अंदर क्या रह गया, 1 इज इक्वल टू r माइनस एल का स्केयर माइनस 1 बाई r प्लस एल का स्केयर। ये यहां तक समझ लिया आपको, आप यहां सावधान थे। अब देखो क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो ये टर्म और ये टर्म, यहां पर और कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, इसका एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका प्रोडक्ट करेंगे। तो इसका प्रोडक्ट कैसे होगा, ये देखो r माइनस एल का स्केयर r प्लस एल का स्केयर। यहां पर हमने इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका प्रोडक्ट निकाला। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं किसी चीज का, तो क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करके और जो इसका आंसर आएगा उसको 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कैसे, ये हमारे पास है r माइनस एल, इसको डिवाइड करेंगे r माइनस एल का स्केयर r प्लस एल का स्केयर। ये है r माइनस एल का स्केयर, ये और ये कैंसिल हो गया। यहां पर क्या रह गया, r प्लस एल का स्केयर। r प्लस एल स्केयर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r प्लस एल का स्केयर। इसी तरीके से इसको हम जब डिवाइड करेंगे इससे, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा, ये r प्लस एल का स्केयर, ये r प्लस एल का स्केयर आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, r प्लस ये इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगी r माइनस एल। प्लस और प्लस की कैंसिल हो जाएगी, माइनस की रह जाएगी r माइनस एल का स्केयर। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो हम यहां पर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्केयर, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो a स्केयर हमारे पास क्या है, r स्केयर प्लस एल स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरीके से हम यहां पर ही करेंगे, r स्केयर प्लस एल स्केयर माइनस 2r एल माइनस 2r एल। तो नीचे हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, r माइनस एल का स्केयर r प्लस एल का स्केयर। ये समझिए बच्चों, यहां पर कौन सा फार्मूला लगाया, a प्लस बी का होल स्केयर, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो हमारे पास क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू r स्केयर प्लस एल स्केयर प्लस 2rl। तो यहां पर हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर सारे को, तो ये हमारे पास आ गया r स्केयर माइनस एल स्केयर प्लस 2rl। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो नीचे हमारे पास, मेरे पास ये टर्म आएगी r स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर। तो ये r स्केयर माइनस एल स्केयर बच्चों, ये कैसे आया, ये देखो, ये है मेरे पास r लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में देखो क्या होता है, a की ताकत 2 इंटू बी की ताकत 2। तो क्या करते थे हम, इसको इन दोनों को ले लेते थे, उन दोनों की ताकत में से एक ताकत हम कर लेते थे। तो वैसे ही हम यहां पर करेंगे, r माइनस r, यहां पर a क्या हो गया मेरे पास r माइनस एल, तो b क्या मेरे पास हो गया r प्लस एल। तो इन दोनों का ये मैं स्केयर, बाद दोनों का एक स्केयर ले लिया। तो मेरे पास ये क्या बन गया, r माइनस एल r प्लस एल, ये गया a प्लस बी। तो ये होता है एक फॉर्मूला, a माइनस बी
ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। उसी तरीके से यहां पर हो गया आर, क्या ये हो गया मेरे पास ए, ये हो गया बी, तो इसका क्या हो गया, ए कौन सी रकम होगी आर, तो बी कौन सी होगी एल, इसलिए मैंने यहां पर लिखा आर स्केयर माइनस एल स्केयर। ये समझिए, आपको ये टर्म समझे, दोबारा नहीं समझे एक बार फिर दोबारा देखो इसको। देखो ये टर्म है आर माइनस एल, आर प्लस एल, इसको लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट की वजह से हमने क्या किया था, ए बी दोनों का जो स्केयर था वो कॉमन कर लिया मैंने, फिर ये टर्म बन गई ए और ये टर्म बन गई बी, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला यहां पर लगा, ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास ये आ गया। तो अब ये देखो यहां पर ये आर स्केयर कैंसिल, ये एल स्केयर और ये एल स्केयर कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, क्या इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 2 आर एल इंटू 2 आर एल। तो नीचे क्या आ गया, आर स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर। हाँ, ई इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये हमारे पास अंदर क्या हो गया 4 आर एल डिवाइड बाई आर स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर। तो इसको मैं क्या करूंगा, क्या इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 आर एल इंटू 2 आर एल, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आर स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, क्या इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे 2, इसको मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 2 एल, क्यू इंटू 2L इंटू 2 आर डिवाइड बाई आर स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर। तो ये मेरे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 2L किसके बराबर होता है, ये होता है P के बराबर, P इंटू 2R डिवाइडेड बाई आर स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर। तो क्यू इंटू 2L ये किसके बराबर, P डाइपोल मोमेंट के बराबर है। तो यहां पर आ गया P इंटू 2R इसको आर स्केयर माइनस एल स्केयर बाई होल स्केयर। अलोंग ये कौन सी साइड पे था, B और P, क्योंकि उसके आगे कोई नहीं था, वो B और P की साइड ही आ गया था। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे। तो अब हमने इसका स्पेशल केस, जो हमने इसका स्पेशल केस फॉर शॉर्ट डाइपोल आर एल लेस देन आर, एल क्या है, आर से बहुत छोटा है, इट मीन्स एल इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास शॉर्ट डाइपोल के क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इक्वल टू P 2P R 2PR डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर। तो शॉर्ट डाइपोल में एल क्या था 0, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास क्या रह गया 2PR 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्केयर ये होल स्केयर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 2PR इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R4, ये आर और एक ये आर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया मेरे पास 2P इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R3 फॉर शॉर्ट डाइपोल इक्वल टू 2P 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्केयर।
तो मैक्सिमम जो ये रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट कहाँ यूज होता है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन में होता है, वहां पर ये शॉर्ट डाइपोल का जो केस है, ये हम इसी से हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये हमारा उसका दूसरा जो पोर्शन था, उसका रिजल्ट आया था 1/4 पी इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू r स्केयर माइनस l स्केयर बाई होल स्केयर अलोंग बीपी की साइड। वो साइड कौन सी था, वो वहां पर कौन सी साइड पे था, जैसे यहाँ पी और ए पी पॉइंट था, यहाँ पर ये बी और ये इस तरफ थी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी। तो इसका मतलब वो कौन सी साइड था, इस तरफ बी और पी की साइड था, अलोंग द बी एंड पी साइड। बच्चों ये मेरा जो था आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, जो हमने एक्सियल लाइन पे हमने जो निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका ये पूरा टॉपिक मैंने आपके सामने रखा। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो, और इसको बच्चों स्मिट रिवाइज करोगे तो आपको ये सारा पता लग जाएगा। 1 मिनट के लिए मैं सारे को रिवाइज करता हूं, आपको समझ आ जाएगी। एक्सिल लाइन पे क्या होता है कि एक्सिल लाइन पे हमें डाइपोल निकालनी है, उसकी एक्स एक्सिस पे निकालनी है, उसके एक्स एक्सिस पे निकालनी है, और एक पॉइंट पी लेकर वहां पर एक टेस्ट चार्ज क्यू रखेंगे, और टेस्ट चार्ज क्यू की वजह से हम निकालेंगे कि पी पे कौन सी फील्ड इंटेंसिटी फील्ड पी पे क्या है। तो उसी वजह से वो फील्ड पे उसी पॉइंट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, और शॉर्ट डाइपोल पे हमने जो रिजल्ट निकाला उसका ये निकाला। इसको याद रखना 2p = 4/0 r3। थैंक यू वेरी मच।